हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। तो लास्ट क्लास में हम सभी लोग गणित मंजरी पार्ट 1 के एक्सरसाइज सेट 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम सभी लोग दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका एक फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो फार्मूला होता है एक्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है ये y1 होल स्क्वायर, ये टोटल अंडर रूट में होता है, ठीक है ना। इसका मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब चलिए इस फार्मूले को देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या ये फार्मूला सही में ऐसा ही होता है, और होता है तो किस थ्योरम से होता है, क्यों होता है। तो चलिए अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर ये एक पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है हमारा x2 y2। अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट का नेम दे दूं तो ए बी एंड सी, अगर ये तीन पॉइंट है ए बी सी, जिसमें से x1 ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अच्छा, तो ये ए बी क्या होगा, ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, पहले इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, नहीं तो ये लाइन ड्रॉ करने के आड़े आ जाएगा। इसको यहाँ कर देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट से हमारा ये पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट है, आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। ओरिजिन पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ओके। तो ये ओरिजिन पॉइंट से यहाँ अगर कोई पॉइंट बन रहा है P, ये देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर पॉइंट ले लिया मैंने P, तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेके P तक वो x1 ही होगा, आप सब लोग जान ही रहे हैं x1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर बिल्कुल, तो ये जो पॉइंट होगा इसको Q मान लेते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा Q तक का, वो होगा हमारा, अभी ये हमारा डिस्टेंस ये मार्क कर देते हैं ताकि क्लियर रहे यहाँ से, और यहाँ से ले करके, ठीक है ना, Q पॉइंट तक ये जो हमारी डिस्टेंस होगी वो होगी x2 अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट। देखिए ये x2 पॉइंट है और यहाँ से x2 तक होगी। अच्छा, तो भाई बताइए कि ये PQ किसके बराबर हो जाएगा। PQ एकदम पैरेलल हो जाएगा AB के, यहाँ से ये जो PQ हो जाएगा ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा AB के, और बराबर भी हो रहा है इसके, AB के बराबर भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये अगर एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ से एक कंप्लीट जो है रेक्टेंगल बन रहा है, ये ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, ठीक है ना, एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा, तो ये जो हमारी बीच की डिस्टेंस होगी PQ, यहाँ पर अगर हम लिखें PQ बराबर AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AB बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। ध्यान से देखिए x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी कि ये पूरे बड़े वाले में से x2 में से इस x1 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर हम B का कोऑर्डिनेट निकालें A और C के कोऑर्डिनेट के अनुसार, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ओरिजिन के पॉइंट अगर O मानते हैं तो O से लेकर के Q तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x2, जो कि हमने पहले लिया। और यहाँ पर ये y1 है ही, ठीक है ना, पहले से ही ये पॉइंट y1 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा B2 का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट x2 y1, ओके। अच्छा, अब ये x2 y1 हो गया, तो अब यहाँ से देखिए ये वाले डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये टोटली किस में है, ये टोटली जो है y एक्सिस में,
ये टोटली किस में है, वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस में यहाँ से यानी कि ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर इसको मान लेते हैं कोई टी पॉइंट, ठीक है, तो टी पॉइंट को अगर ऐसे हम एक लाइन खींचते चले जाएँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यानी कि ये वाली डिस्टेंस वो क्या होगी, y1 होगी। वो क्या होगी, y1। यानी कि अगर मैं बी क्यू देखूँ, बी क्यू क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अच्छा, क्यू से लेके सी तक का, क्यू से लेके सी तक का जो वो हो जाएगा वो y2 हो जाएगा, y2। यानी कि क्यू से लेके अगर यह सी तक का पॉइंट देखा जाए यहाँ से, ये देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेट और ये जो डिस्टेंस बनेगी यहाँ से यहाँ तक का अगर y1 है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का y2 है, ठीक है ना, मैं मार्क करूँ अगर, तो ये पूरा जो है y2 है, सॉरी ये यस, और यहाँ से लेकर के ये y1 है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो है BC बनेगा, BC बराबर क्या बनेगा, BC बनेगा y2 माइनस y1, यानी कि पूरे बड़े वाले y2 में से हमने y1 को माइनस कर दिया तो BC की डिस्टेंस आ गई। अच्छा, अब ये हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है AC। तो हम सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं कि ये देखिए AC क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, और BC क्या है, ये परपेंडिकुलर है, AB क्या है, वो बेस है, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। और कम्प्लीटली अगर h को फाइंड आउट किया जाए तो ये होता है अंडर रूट P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, ओके। अच्छा, आ जाइए अब यहाँ से देखिए, तो अगर हम h पॉइंट क्या होगा यहाँ पर फिगर के अनुसार हमारे, वो हो जाएगा AC अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका P क्या है, P है BC स्क्वायर, P है BC स्क्वायर, और B क्या है, B हमारा बेस है जो कि है AB स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब ये AC तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, AC जो है हमें फाइंड आउट करना है, और BC और AB तो हमने पहले अभी निकाल लिया है। तो चलिए देखते हैं BC क्या निकाला हमने। तो BC है हमारा BC, ये है y2 माइनस y1, BC है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस AB क्या निकाले हैं हम लोग, AB है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम चाहें तो ये जो फिगर है अपना, मतलब फिगर में चलिए देखते हैं, हमने निकाल लिया A और C यानी कि ये वाली डिस्टेंस h, ठीक है ना, जो कि क्या निकल के आई, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग x को पहले लिखते हैं, इसीलिए x के पॉइंट्स को इधर पहले लिख लेते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सभी लोग पढ़े ही हैं कि जो है इनका क्रम चेंज करने पर इनके जोड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से AC निकल गया, यानी कि ओवरऑल हमें AC ही फाइंड आउट करना था, यहाँ से AC ही फाइंड आउट करना था कि ये AC कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग AC निकाल लिए, ठीक है, तो यही है हमारा 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ये ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट के बीच का हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, अब यहाँ पे हम अपने फार्मूले को अच्छे से डिफाइन करके लिख देते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2
पॉइंट्स। ओके, तो क्या निकाला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, इसके फार्मूले को भी हमने अच्छे से जान लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग इन द चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके।